संत कृपाल नगर आश्रम के आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन उर्फ भैया जी के सानिध्य में बरेली आश्रम में उमड़ी अनुयायियों की भीड़। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई की संडीला तहसील मुख्यालय पर प्रख्यात संत ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद महाराज द्वारा स्थापित संत कृपाल नगर आश्रम के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गुरु देवेंद्र मोहन उर्फ भैया जी ने ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद महाराज जी द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में स्वयं घोषित किया था। लेकिन वर्तमान समय में आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गुरु देवेंद्र मोहन इस समय निर्वासित जीवन जी रहे हैं और वह संडीला आश्रम में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद संडीला की शाखा बरेली स्थित संत कृपाल नगर आश्रम योग साधना बद्रीनाथ बरेली में देश व प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे, जहां पर अध्यात्म की रफ्तार बहती दिखाई दी। आश्रम में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर उनके स्वास्थ्य व भोजन यानी कि लंगर से लेकर रहने की व्यवस्था स्वयं सेवादार भक्तों ने पूरी तरह निःशुल्क भक्ति भाव के साथ पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी दिखाई दिए। आश्रम का हर एक कोना भक्तों की भक्ति से महकता हुआ दिखाई दिया। हर आयु वर्ग के भक्तों को आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन ने गुरु दीक्षा कार्यक्रम के दौरान आशीर्वाद भी दिया। रजनी केयर फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम मूर्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज बरेली के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों ने बीमार भक्तों की सेवा भाव कर उनकी जांचोपरांत दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई। कैंप के दौरान करीब 400 लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई गयी। कैंप में डॉक्टरों ने बताया है कि वह आगे भी इस आश्रम में आयोजित कैंप में वह इसी प्रकार की सेवाएं कराने के लिए कृत संकल्पित है, क्योंकि गुरु जी के मार्गदर्शन में वह इस कार्यक्रम के दौरान जो मानव सेवा कर रहे हैं उससे उनका जीवन भी धन्य हो रहा है। वहीं दूर दराज से आए भक्तों ने सत्संग को भैया जी के मुखार बिंदु से सुनते हुए पूरी तरह अध्यात्म में लीन दिखे। स्थिति यह थी कि पंडाल के भीतर तिल रखने की जगह नहीं बची, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पूरी तरह नियंत्रित दिखी। अध्यात्म के दर्शन कराते हुए गुरु भैया जी ने भक्तों से कहा, केवल मानव सेवा से भी भक्ति की जा सकती है। गुरु के सानिध्य में सांसारिक जीवन सुख प्राप्त करने के लिए हम सभी को पूरी निष्ठा के साथ जीवन के असली महत्व को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि गुरु के बताए मार्ग से ही अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान हो सकती है। जनपद हरदोई के संडीला आश्रम में ब्रह्मलीन दिव्यानंद महाराज जी की समाधि स्थल पर दर्शन नहीं करने देने पर भक्तों की पीड़ा बरेली में साफ तौर पर दिखी। आपको बता दें, यह कार्यक्रम बेशक उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में हुआ, लेकिन मिशन के संस्थापक ब्रह्मलीन दिव्यानंद महाराज जी की समाधि स्थल जनपद हरदोई के तहसील मुख्यालय संडीला पर स्थापित है। संडीला में जो संत कृपाल नगर आश्रम है, वहां पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, लेकिन कई वर्षों से संडीला स्थित आश्रम में संगत के अलावा अन्य स्वामी जी के भक्तों को समाधि स्थल के दर्शन हेतु प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। संडीला के संत कृपाल नगर आश्रम में प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को जो उनके जन्म दिवस पर भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, वह इस साल नहीं किया गया। भक्तों की सबसे बड़ी टीस यही है कि आश्रम की समाधि स्थल के दर्शन तक उन्हें नहीं करने दिए जा रहे हैं। यदि कोई समाधि स्थल पर जाने की जिद करता है तो उसके साथ आश्रम में काबिज लोगों द्वारा दुर्व्यवहार करने के साथ ही प्रशासन बुलाकर उसे परेशान भी किया जाता है और उस पर गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं। यह आरोप हमारे नहीं बल्कि भक्तों ने स्वयं लगाए हैं। जी, जैसा कि हम लोगों को बताया गया था, यहाँ संत कृपाल आश्रम में एक कैंप लग रहा है। तो ये हेल्थ कैंप है जहाँ पे बहुत मात्रा में श्रद्धालु आए हैं, जो लोग भी आए हैं घरों से, वृद्ध हैं, बच्चे हैं और वो लोग हैं जिन्हें भी किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो वो लोग यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ ले रहे हैं। हम लोग राम मूर्ति संस्थान की तरफ से आए हैं मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर हम करीब अभी तक 350 मरीज़ देख चुके हैं और हम लोग फ्री जांच, फ्री खून की जांचें हैं हमारे पास, साथ में हम लोगों को ब्लड प्रेशर की जांच है, उनकी दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए हैं जिन्हें अपनी बीमारियाँ हैं पर अभी तक उनकी शुगर वगैरह की जाँच नहीं हुई है, तो उनको भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं।
कोशिश यही है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी परेशानियों के साथ आ रहे हैं, उनको हम दवाइयाँ दे पाएँ। ज़रूरत हो तो वो जो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, हम उनको सुझाव दे सकें कि वो किस तरीके से दवाई लें। जिनको किसी तरीके के ऑपरेशन या किसी भी तरीके के और ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा, तो उन्हें हम राममूर्ति के लिए रेफ़र करने के लिए भी बोल रहे हैं, ताकि जब वो वहाँ आएँ तो हम उन्हें वहाँ पर पहुँच के पहचान सकें कि वो मरीज़ यहाँ से गए हैं और हम उन्हें देख पाएँ। तो जितने भी लोग हैं सबको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों की अपनी परेशानियां हैं जो वो शायद नहीं पहुंच पाते, समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय का अभाव है, धन का अभाव है, या परिवार में कोई है नहीं, तो उस तरीके के लोग भी काफ़ी हैं यहाँ पे। तो शायद अभी हम जितने भी दवाई दे जा रहे हैं, आगे वाले समय में और कैंप लगे तो उनकी ये समस्या समय समय पर पूरी होती रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देखे जाएँ और जितना हो सके हम लोगों का भला कर पाएँ यहाँ पे। क्या नाम है आपका और संत कृपाल नगर आश्रम बरेली में आप क्या करने के लिए आए हैं? मैं डॉक्टर नोनीराम, मैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का शिष्य हूँ। स्वामी जी महाराज ने हमें सरस्वती योग की दीक्षा देकर जीवों को धर्म के रास्ते पर लगाया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने 13 नवंबर 2001 को भैया जी को उत्तराधिकारी बनाया और भैया जी ने विश्व के अनेक देशों में जीवों को धर्म के रास्ते पर लगाया। भैया जी प्यार, सद्भावना, सत्संग, सुमरन, ध्यान से जोड़ते हैं और ये मानव सेवा का सच्चा रास्ता है, धर्म का सच्चा रास्ता है। जो जीव इस रास्ते पर लग जाता है उसके अंदर से भेदभाव मिट जाता है। ये शांति और सद्भाव का ही रास्ता है। वास्तव में मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की भक्ति करना और मोक्ष को प्राप्त करना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, गुर बिन भवजल तरे न कोई जो बिरन संकर सम हुई। जब तक कोई संत की शरण में नहीं जाता तब तक उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। वो 84 के जेल खाने में संसार में भटका रहता है। इसीलिए भैया जी महाराज ने इस संत कृपाल नगर योग साधना आश्रम में आकर जीवों को जगाने का काम किया है। उन्होंने नाम और दीक्षा का काम शुरू किया और लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाया और लोगों के अंदर से बड़े भेदभाव आपस में मिट गए हैं और बड़े प्यार से गुरु चर्चा में लगे रहते हैं। इसीलिए दूर दराज से लोग संत कृपाल योग साधना आश्रम में आते हैं। हमें केवल प्यार सिखाया जाता है, नफरत नहीं, क्योंकि धर्म प्यार सिखाता है, नफरत नहीं। इसीलिए संत की शरण में हम जाते हैं। जब संत की शरण में जाते हैं तो कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत में पाई, ना कोई बहरी ना कोई बिगाना। फिर हमारे अंदर से भेदभाव मिट जाता है और हम लोग धर्म के रास्ते पर लगे रहते हैं। हम प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हमारे अंदर किसी तरह का ना कोई जाति, ना भेद, ना भाव। हम एक जगह बैठकर एक पिता की संतान होने के नाते परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति करते हैं। वास्तव में जी मैडम, आप कहाँ रहती हैं और बरेली के इस आश्रम में क्या करने के लिए आई हैं? मैं दातागंज में रहती हूँ, जिला बदायूं, और यहाँ आश्रम में सत्संग के लिए आती हूँ और काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। 26-27 लगभग 28 सालें हो गई हूँ। भैया जी के आपने दर्शन किए हैं, अभी हमने देखा था, तो कितने वर्षों से जुड़ी हैं इस आश्रम से, इस मिशन को लेकर? मैं लगभग 28 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, जो आप दर्शन करती हैं, जो अध्यात्म को सुनती हैं, इनके विचारों को सुनती हैं, क्या फल मिलता है आपको? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और फल जो भी मतलब होता है अच्छा ही होता है, बुरा नहीं कभी होता है। स्वामी जी की जब से मतलब साथ हुआ है तब से सब कुछ अच्छा होता है। माता जी कहाँ रहती हैं और कितने वर्षों से इस मिशन से आप जुड़ी हुई हैं? मैं 20 साल से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। कहाँ निवास स्थान है आपका? बल्लिया में दूधचरा के पास। अच्छा, ये बताइए, जो अध्यात्म को लेकर आप विचार सुनती हैं, आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन जी के, उन विचारों से आपको आज तक क्या लाभ पहुँचा? सब कुछ लाभ, मतलब बहुत लाभ पहुँचो। लेकिन मेरे गलो बैठ रो कर जी बताएं, आप आश्रम में जो जुड़े हैं, संत कृपाल नगर आश्रम से कितने वर्षों से जुड़े हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं 1999 से मैं स्वामी जी महाराज से मैंने नामदान लिया था और तभी से मैं लगातार यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी जी ने दया कर रखी है कि मैं लगातार उन्होंने चरण में अपने लगा रखा है। जो आश्रम में, जो संत कृपाल नगर आश्रम के मुख्य उत्तराधिकारी हैं आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन जी, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? मुझे सिर्फ यही कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के सानिध्य में
भैया जी को उत्तराधिकारी नियुक्त स्वामी जी ने सारी लाखों संगत के सामने किया था, और जो स्वामी जी ने फरमाया था कि ये सब मुझसे भी ज़्यादा प्यार देंगे, आज भैया जी उस चीज़ को सिद्ध करके दिखा रहे हैं। सारी संगत उनके चरणों में लग के बहुत प्रसन्न है। एक मामला चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर, ये दूसरा पक्ष उस विवाद को मतलब काबिज हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? हम लोगों को दिक्कत ये है कि हमारा जो मुख्य डेरा है, जहाँ से हमें सारा ज्ञान मिला, सारा हमारा तरने का सामान मिला, आज हमें वहाँ जाने से रोक दिया जाता है इस नाम पे कि मतलब कुछ विवाद चल रहा है। हमें तो पता नहीं था, हम अभी 15 अप्रैल को वहाँ गए थे, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया प्रशासन ने। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम रात को 11:30 बजे स्टेशन पहुँचे हैं, और हाईवे का वो रास्ता था, कुछ नालंदा से संगत आई हुई थी, बिहार से, और दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं आए थे, लेकिन प्रशासन ने हमें बाहर भी नहीं बैठने दिया। हमें इस बात का बहुत दुख है। आज यहाँ कई तरह के कार्यक्रम हैं, अध्यात्म भी है और आपके मेडिकल कैंप भी लगे हैं जी। ये जो है विभिन्न कार्यक्रम एक साथ ही क्यों? ये विभिन्न कार्यक्रम पहले स्वामी जी के सानिध्य में भी हुआ करते थे, अब जब से भैया जी का पुनः आगमन हुआ है उसके बाद से ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी लखनऊ हुआ था, कानपुर हुआ था, आज हमारे बरेली में कैंप लगा हुआ है। बड़ी उनकी रहमत है कि जो छोटे छोटे जगह से लोग आने वाले हैं, जिनके पास धन की सुविधा नहीं है, उनको फ्री यहाँ सारे कैंप लग के सारा इलाज उनका चल रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमारे?